क्या नाम हुआ सर? सुनील कुमार। ये सर आपके कोचिंग के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ एक बच्चे की मौत हो गई है। कोचिंग का क्या नाम है? रेसिडेंशियल जेडी पब्लिक स्कूल। जेडी पब्लिक खारी स्कूल में जिस बच्चे की मौत हुई, खारी परमानंदपुर में ये पड़ता है, वार्ड नंबर 12 में। जी। जिस बच्चे की मौत हुई उसका क्या नाम है? प्रेम आनंद कुमार। प्रेम आनंद कुमार। क्या क्लास कौन सा? ये नर्सरी में पढ़ता था। बच्चा कैसा था सर पढ़ने में? बच्चा बिल्कुल ठीक था, मासूम था। जी जी। अच्छा सर, ये जो घटना घटी है जिसमें कि बताया जा रहा है कि आपके हॉस्टल में वो रहता था, वहाँ पे ही उनको जो है मार दिया गया। अब और वहाँ जो है लेटरिन रूम जो है, शौचालय, उसके बगल में वो रखा हुआ था। ये पूरी जानकारी दीजिए कि आखिर वहाँ घटना कैसे घटी, क्या जानकारी? देखिए, जानकारी जैसे पिछले दिनों की तरह जो है ना, बच्चा को रात में भी खिला पिला के अंदर में सुला दिए। सुलाने के बाद जो है बाहर अपना बेड लगा के, बेड शीट लगा के सो गए। जी जी। सोते हैं जैसे रात को जग के ही रहते हैं, क्योंकि रूम में जो है गेट उट नहीं है। पीछे ढलाई हुआ, जिस रूम में बच्चा सब रह रहा था जी। वो ढलाई हुआ सेटरिंग लगा हुआ था। तो इसलिए ये जो है 20 तारीख से उसी रूम में सुलाते थे। अच्छा अच्छा। पर डे जो है 8:30 बजे छुट्टी देने के बाद खिला पिला के सुला देते थे। हाँ, बाहर जो है अपना जग के ही रहते थे। लेकिन रात में खाना वाना खिला के सब बच्चा को फ्रेश करवाए। फ्रेश करवाने के बाद बच्चा को सुला दिए। सुलाने के बाद अपना जो है बाहर बेड लगा के जो है आराम करने लगे। अच्छा, बाहर जग के ही, हाँ, उसी गेट के सामने जो है जी जी। बेड लगा के वहाँ जग के ही रहते थे। पिछले दिनों भी जैसे जग के रहते थे, ठीक रात को भी जग के वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद आलस आने लगा, फिर सो गए। सोने के बाद जो है लगभग 12:30 बजे बूंद गिरने लगा। अच्छा अच्छा। तो बाहर में सो रहे थे, फिर जगे। जगने के बाद बच्चा सबको जगाए, क्योंकि बच्चा सब जो है रात को नहीं जगाते हैं, तो बार बार जो है टॉयलेट जाता है। सबको जगा के बाहर ले गए। ये भी बच्चा जो है इसको भी लेके गए बाहर। सब बच्चा एक साथ बाहर लेके गए, टॉयलेट करवाए। तो बाहर जैसे गए तो चारों तरफ कुत्ता जो है भौंक रहा था। अच्छा। इधर से उधर जो है खड़खड़ की आवाज़ कुछ आ रहा था, लेकिन हम शंका नहीं किए, क्योंकि कुत्ता जो है इधर से उधर मकई उकई है, बराबर देखते हैं कुत्ता इधर से उधर दौड़ता है। लेकिन जितना रात में कि कुत्ता लग रहा था उतना नहीं लग रहा था। फिर सब बच्चा को अंदर लाए, सुला दिए। अंदर में जो है बच्चा सबको बोले अपने बेडशीट पर सो। अपना बेड जो है वही, उसी में से 1-2 बच्चा को बोले अंदर बेड पकड़ के अंदर करो। अच्छा। फिर उस पर बैठ गए 12:30 बजे के बाद। फिर हम बेड पे जो है बैठ गए। बैठने के बाद बच्चा सब सो गया था। सब बच्चा देखे आराम से सो रहा है। सोने के बाद हम भी जो है सो गए, आलस आने लगा। आप बाहर में ही गेट के सामने सोए या कहीं? नहीं, बाहर में वहीं उसी रूम में। अच्छा। रूम जो है हॉल टाइप का है, ओपन है। बच्चे के साथ सो गए? हाँ, बच्चे के साथ। बच्चा बगल में सो रहा है। हम जो है अपना उसी गेट, तो लंबा लगभग 30 फीट का गेट है, तो एक साइड में जो है हम बेड लगा के सो गए। सोने के बाद फिर सुबह में जब जगे तो जगने के बाद जो है बच्चा सबको जगाए। जैसे जगाए तो बच्चा सब गया टॉयलेट करने के लिए। टॉयलेट करने के लिए गया तो बच्चा जो टॉयलेट के पास जाम कर देता है। वहाँ वैसे बोरी उड़ी कुछ रहता है, तो कुछ बच्चा बैठ जाता है इधर से उधर। तो फिर हम जैसे जगे, कुछ बच्चा जो है कुछ बच्चा को जगा रहे थे, इससे जगो। और कुछ बच्चा जग गया था तो वहाँ टॉयलेट के पास चला गया। फिर कुछ बच्चा जो चला गया तो वो दौड़ के वापस आया, बोला क्या सर वो प्रेम आनंद वो लटका हुआ है। अच्छा, क्या चीज़ से लटका हुआ? वो एक पाइप है, पाइप में जो है फीता से बांधा हुआ था। अच्छा अच्छा। हम दौड़ के गए। दौड़ के जाने के बाद जो है बच्चा, हम सोचे क्या सांस चल रहा है, हॉस्पिटल लेके जाएंगे। दौड़ के जो है हम फीता खोले। खोलने के बाद उठाए, गोदी को उठाए, तो गोदी में देखे से बच्चा जो है सांस उस नहीं ले रहा है कहीं। अच्छा। नस उससे वैसे जो है अपने स्तर से देखे, लेकिन उसमें जो है उसका सांस उस नहीं चल रहा था। फिर तुरंत उसकी मम्मी को फ़ोन किए, ऐसे बात। तो उसका माँ बोल रही थी क्या हुआ। हम बोले ऐसे आइए आप एक बार, बहुत बड़ा घटना हो गया। उससे पहले जो कि उसकी माँ बोल रही थी, भर्ती जो है जैसे वो हमारे पास बच्चा दिया था, उससे पहले भी बोल रहा था, देखिए मेरा एक बच्चा जो है ऐसे मर गया था, हमारे पीछे बहुत दुश्मन है, आप थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। बीच में हम ये भी बोले देखिए
ये ज़्यादा दुश्मनी है, कल कोई बात हो जाए। जी। तो बोला नहीं नहीं, आप तो सेफ रखते हैं, रखिएगा। जी। जो कि यहाँ खारी परमानंदपुर में आप किसी से पूछ लीजिए, किसी से हमको भेदभाव नहीं है। जी, यानी किसी से दुश्मनी नहीं किसी से नहीं है। यहाँ जो कुछ फी देता है या नहीं देता है, सबका बच्चा को हम चाहते हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद कभी किसी से आपको कोई टेंशन, नहीं, कोई टेंशन नहीं, लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं। कुछ दिन पहले हुआ था, कुछ टीचर लोग पढ़ा रहा था, उससे हुआ था, तो फिर वो उसको निकाल दिए, हटा दिए, तो वो अपना जो है अलग। अब इसके ये घटना को कौन अंजाम दिया है, इसके लिए तो हम नहीं देखे हैं। जो सच्चाई है। अच्छा, उस रात जो आप सोए हुए थे, आप जहाँ सोए हुए थे और वो जो बच्चा सोया हुआ था, उसकी आपसे उसकी दूरी कितनी लगभग होगी? दूरी तो देखिए 30 फीट लंबा है, चौड़ा लगभग 13-14 फीट। वो कहाँ सोया हुआ? जैसे आप मान लीजिए किस साइड है, वो कितना दूरी? वो छोटा बच्चा जितना था ना, सब दीवार साइड में था। हमसे लगभग जो है 10-12 कदम जो है, अच्छा, 10 कदम जो है अलग सो रहा। गेट जो है वो खुली हुई थी? गेट ओपन है, उसमें गेट उट नहीं है। गेट नहीं है। उसमें क्लास चलाते थे, पढ़ाते थे, जिसमें बच्चा सब रह रहा था, उसमें सेटिंग जो लगा हुआ था, इस वजह से उसी में। कैमरा क्यों नहीं लगाया सर? कैमरा जो है हम सोचे ढलाई कर लेते हैं। कैमरा के लिए बोला कि ऐसे इतना पैसा लगेगा, तो हम सोचे से ये छोटा 1-2 कैमरा नहीं लगा के पूरे कैंपस में जो है आगे पीछे चारों तरफ लगाएंगे। हम भी कोई बड़ा पैसा वाला नहीं है। पैसा का भी समस्या था आपको? पूरे समस्या था। अभी जो है यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं, ये खारी परमानंदपुर और अदर जगह का भी बच्चा हमारे पास है। कभी फी के लिए दबाव नहीं डाले। कोई पैसा जो होता था, जो जुड़ता बनता था, वो हमसे वो लोग देते थे। अच्छा अच्छा। और यहाँ ये खारी परमानंदपुर के समाज से पूछा जाए तो हम किस व्यवहार विचार के हैं। समाज के लोग तो हालांकि आपके बारे में बहुत अच्छे बता रहे हैं। अच्छा सर, जब वो देखे ये घटना जो हुआ, उसकी माँ को जो फ़ोन किए जी, तो क्या हुआ? माँ जैसे आई, देखा, बोला क्या ऐसे मेरा बच्चा को पहले भी मार दिया, फिर मार दिया, आपको हम पहले कह रहे थे। हम बोले इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, अब हम क्या करें, आप देखिए। जी जी। अच्छा, तो जिला प्रशासन से क्या मांग? जिला प्रशासन से हम यही मांग करते हैं, इसका जो है सही उचित कानून कार्रवाई की जाए, इसका जांच किया जाए। ये घटना को अंजाम दिया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। आपको कुछ दिखाई दिया वहाँ? कुछ ऐसा लगा कि जो कोई अंदर आया या अंदर से गया? देखिए, यदि हमको लगता या हम देखते किसी को, तो फिर हम तो हल्ला करते जी। यदि सामने में देखते तो बच्चा को मारने नहीं देते थे और मर जाते, लेकिन बच्चा को तो हम नहीं मारने देते, क्योंकि गार्जियन से ज़्यादा जिम्मेवारी शिक्षक की होती है। वो चीज़ आप लोग भी समझते हैं। अच्छा सर, एक बात बता दीजिए कि ये जो बच्चे थे, बच्चे के जो गार्जियन है, गार्जियन का किसी से दुश्मनियों लगता है कि कुछ नाम उम जानते हैं? नहीं, वो बोल रहा था से हमें दुश्मनी है। इसकी माँ जो है बोल रही थी हमें घर पर जो है बहुत दिनों से दुश्मनी चल रहा है, एक बच्चा को ऐसे मार दिया था पहले भी, इससे पहले भी उसके बच्चा को मार दिया। अब वो कर रहा है, बात बोल रहे ये बोले थे, लेकिन ये चीज़ तो हम नहीं देखे उसका बच्चा को। जैसे हम तो यहाँ 5-6 साल से इधर हम हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि शिक्षक बहुत अच्छे थे, और वो उस आपके बारे में बताया जा रहा है कि हम लोग सोच ही नहीं सकते, लेकिन शिक्षक का या तो किसी से दुश्मनी होगा या तो उनके गार्जियन का किसी से दुश्मनी होगा, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी, ऐसा तो है, लेकिन हमको यहाँ किसी से दुश्मनी नहीं है। आपको किसी से नहीं, कभी नहीं, कोई बात विचार ये जो है भेदभाव का कोई यहाँ जो है हमसे हुआ ही नहीं किसी से। आर्थिक तौर पे बहुत कमज़ोर थे, जिसके कारण आप कैमरा नहीं लगा? जी, क्योंकि कैमरा का सवाल लोग कर रहे हैं। अभी इतना गर्मी ये चल रहा था, इसके लिए जो है जैसे तैसे करके हम ढलाई किए, बच्चे सबके सेफ के लिए। अच्छा जी। उसमें सेटरिंग यदि नहीं लगा हुआ रहता तो फिर बच्चा मेरा सेफ रहता। जी जी, सेफ रहता, अंदर में रहता, सेफ रहता। तो कैमरा तो जैसे ये सेटरिंग खुलता, फिर वहाँ देखे धीरे धीरे आप व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से अच्छे ढंग से व्यवस्था को बना ही रहे और इसी क्रम में ऐसी घटना घट गई। जी, इसी घटना घट गया। ये जो है मटेरियल भी अभी वहाँ पड़ा हुआ है, जो कि हम प्लास्टर करने के लिए वहाँ जो है बच्चा जो जिस रूम में हम रखेंगे, किसी से आप पूछिएगा बच्चा किस में रह रहा है। कहना चाहिएगा
लोगों से हम यही अपील करता हूँ, आपके जो अभी बच्चे के अभिभावक हैं वो उनके हम बच्चे के अभिभावक से बोलना चाहता हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर है या कोई दोष है तो आप हमसे कहिए, नहीं तो आप प्रशासन से, समाज से आप जो है इसका जो है सही बात रखिए। इसमें जो है ये घटना होने से आपको तो बेटा गया है, लेकिन मेरे ऊपर क्या पड़ रहा है, मेरे प्रतिष्ठा के ऊपर, वो हम जानते हैं। आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर पड़ रहा है, बेटा उनका चला गया है, तो तमाम जो गार्जियन हैं उनसे आप क्या आशा रखते हैं, आपकी वो कैसे मदद करें यदि आप सही हैं तो? हम प्रशासन से, समाज से यही कहना चाहता हूँ, यदि हम दोषी हैं तो हमको फांसी की सज़ा हो जाए, या जो इस घटना को अंजाम दिया है उसको सज़ा होना चाहिए, फांसी की सज़ा होना चाहिए। फांसी की सज़ा होनी चाहिए जी, आप लोग से यही निवेदन करता हूँ। तो बाकी प्रशासन अपना काम करेगी, अपनी जांच करेगी। इन्होंने जो कोचिंग संचालक है, इन्होंने अपनी बात रखी है और इनका कहना है कि आप जांच कीजिए, जांच में जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, फांसी की सजा दीजिए। अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमें भी दीजिए। तमाम ग्रामीणों से भी यही अपील कर रहे हैं, ये प्रणाम करके ये बात कह रहे हैं कि आप लोग जो सज़ा हो वो दे सकते हैं यदि मैं दोषी हूँ, लेकिन जो लोग दोषी है उनको जल्द गिरफ्तार किया जाए। मेरा जो है स्टूडेंट ही नहीं, यूँ समझिए कि मेरा वो बच्चा था। ये बातें कोचिंग संचालक कह रहे हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी अपनी राय इस घटना पर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।